सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के महत्व को काफी हद तक समझते हुए अपने स्तर पर अपने राज्य में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को कानूनी तौर पर लागू करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को सबके समक्ष रखा है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं 24india.news। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हम आपका ध्यान इन दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। एक और जहां हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश में शिक्षित युवाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं रोजगार में कमी के कारण कुछ ऐसी स्वार्थी और धोखा देने वाली कंपनियां हैं जो इन युवाओं को झूठे सपने दिखाकर उन्हें गलत दिशा की ओर धकेल रही है। उन्हें इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए तथा ऐसी फ्रॉड कंपनियों से आगाह करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस लागू किया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस से मेल खाती है, जो भारत सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2016 में निकाली गई थी। इस पूरे गाइडलाइंस को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने गाइडलाइंस के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी गाइडलाइंस को 24 जुलाई 2019 को निकाला था। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये गाइडलाइंस कुल 12 पन्नों का दस्तावेज है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाला पहला पॉइंट है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उनके द्वारा कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने पर उसमें से आपको कुछ पैसे डिराइव करके यानी निकाल कर ही दिया जा सकता है, ना कि लोगों को ज्वाइन कराने का पैसा आपको मिलेगा। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस तरह की बात करती है तो याद रखिएगा दोस्तों, वो कंपनी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की आड़ में आप लोगों को ठग रही है। वहीं इस गाइडलाइंस में अगला गौर करने वाला पॉइंट है, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हैं और आप उस कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं, तो आपकी कंपनी के टीम मेंबर के द्वारा किए गए कामों से जो पैसे आए हैं, यानी आपकी टीम में जो काम हुआ है उससे जो पैसे आए हैं, उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट टैक्सेस, एडमिन चार्जेस और भी बहुत सारे चार्जेस निकाल कर जो पैसे बचते हैं उसमें से पे आउट दिया जा सकता है। अगर कोई कंपनी इस तरह की बात कर रही है या फिर आपको अलग से पैसे देने का ऑफर दे रही है, तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जो कंपनियां ऐसा करती हैं वो फ्रॉड करती हैं। दोस्तों, इस गाइडलाइंस का तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और आप पे आउट बांट रहे हैं, तो आपको इसका पूरा हिसाब देना होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, पोंजाई स्कीम वाली कंपनियां हैं, जो ऐसे ही धड़ल्ले से आम जनता को धोखा दे रही हैं। और इस तरह के धोखे से आम जनता को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये गाइडलाइंस निकाला है, ताकि आम जनता इनके चंगुल में ना फंस सके। हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस में एक और अहम पॉइंट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 5 का 9 नंबर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जरा इस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर से कोई भी कंपलसरी सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर रिपर्चेजिंग के लिए नहीं बोल सकती है। मतलब साफ साफ है दोस्तों कि रिपर्चेजिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि रिपर्चेजिंग खराब चीज नहीं है, पर अगर कस्टमर खुद रिपर्चेज करना चाहता है तो वो कर सकता है, वरना नहीं। अगर कोई कंपनी खुद को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बताकर आपसे कंपलसरी सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर रिपर्चेजिंग करने के लिए कह रही है, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस तरह नहीं होता है और जो कंपनियां इस तरह कर रही हैं वो धोखा दे रही हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन नियमों का ठीक से पालन कर लिया या फिर अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आप इस तरह के पोंजाई स्कीम और भी बहुत सारे धोखा देने वाली कंपनियों से सावधान हो सकेंगे और दूसरों को भी सतर्क कर पाएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, कि किसी भी काम को करने से पहले या फिर किसी भी काम को अपने कैरियर के रूप में चुनने से पहले उस काम के विषय में पूरी जानकारी ले ले, ताकि आपको किसी भी तरह के धोखे का सामना ना करना पड़े। तो बस दोस्तों, यही था हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस के कुछ अहम पॉइंट्स जो हमने आपके साथ शेयर किया। इस गाइडलाइंस में और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो गौर करने वाले हैं। जाते जाते हम यही कहेंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश गाइडलाइंस आम जनता के फायदे और उन्हें इस तरह के स्कैम और जालसाजी से बचाने के लिए बनाई गई है। बहरहाल, इन गाइडलाइंस के आने के बाद अब देश के लोगों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लेकर एक भरोसा होने लगा है। साथ ही हमारे देश की जनता भी अब इसे अपने कैरियर के रूप में चुनने लगी है।